हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक आप देख रहे हो। टॉपिक का नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा वो अपना क्या है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, चलो इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है। y इक्वल टू, अब ये फंक्शंस फंक्शंस मतलब आपको समझ में आ रहा होगा फंक्शंस क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं y इक्वल टू ए के पावर x, तो y इक्वल टू ए के पावर x जो है ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, डेट मींस यहाँ पर ये फंक्शंस किसका है? x का फंक्शंस है। ठीक है, और इसका एक नाम दिया गया, डेट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका नाम मैंने क्या बोला भाई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? डोमेन जो होता है वो क्या होता है? रेंज जो होता है वो क्या होता है? इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करूँ, अगर आपका a अगर ग्रेटर देन 1 हो, अगर a की वैल्यू क्या हो? 1 से अगर ज्यादा हो, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ बनता है बेटा, ये ओरिजिन मान ले, है ना? क्योंकि अगर मैं x के प्लेस पे अगर मैं जीरो पुट कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है भाई? a के पावर जीरो, और a के पावर जीरो कितना होता है? 1। मतलब ग्राफ जो मेरा पास होगा वो कहां से होगा आपका? मतलब y की वैल्यू 1, मतलब 0,1 से पास होगा भाई। x की वैल्यू क्या है? 0 एंड y की वैल्यू 1। मतलब ग्राफ जो मेरा पास करेगा बेटा वो यहां से पास करेगा 0,1। और ऐसा कर्व जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, अगर क्या भाई, अगर क्या हो यहां पर ए अगर क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं बात करूं डोमेन के बारे में बात करूं, तो डोमेन इसका क्या होगा? डोमेन मतलब कि कर्व जो है आपका एक्स एक्सिस पे कितना डिफाइन किया हुआ है, दैट इज आपका डोमेन। एंड कर्व अगर आपका वाई एक्सिस पे कितना डिफाइन किया हुआ है, दैट इज आपका रेंज। ठीक है, तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो कर्व जो है आपका एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक गया है? तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गया है। ठीक है, तो दैट इज डोमेन। तो डोमेन जो होगा आपका यहां पर, डोमेन क्या होगा बेटा आपका? आर। आर मतलब रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसी को आप बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके, रेंज की बात करूं मैं, रेंज मतलब कर्व जो है मेरा वाई एक्सिस पे कितना डिफाइन है, मतलब आउटपुट कितना मिलेगा? जो आउटपुट मिलेगा वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में मिलेगा, बट जीरो पे आपका इक्वल क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा। कौन सा इंटरवल रहेगा? ओपन इंटरवल रहेगा। मतलब रेंज की बात करूं तो रेंज मिलेगा आपका जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, ये लेंगे, दिस इज द केस नंबर 1। छाप लीजिए पहले ये। हो गया। नाउ केस नंबर 2 की बात करूं अगर मैं, तो केस नंबर 2 में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि कभी भी बेस जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कभी भी बेस जो होता है वो जीरो नहीं होता है। बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 में चीज डिस्कस किया हुआ है आपका कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कभी भी बेस जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, बेस जो होगा आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं यहां पर सर, अगर मान लो केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, इफ ए लाइज बिटवीन 0 to 1, अगर ए के वैल्यू अगर आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो नेचर ऑफ कर्व क्या बनेगा आपका वो देखें जरा। अगेन मैं अगर एक्स के प्लेस पे यहाँ जीरो पुट करता हूं तो अगेन आपका कर्व जो होगा वो पास जो करेगा उसी पॉइंट से पास करेगा। कौन से पॉइंट से? 0,1 से। बट कर्व का जो नेचर होगा वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब कर्व जो है आपका बेटा आपका ये कर्व रहेगा। ओके, अगेन यहां पर डोमेन की बात करूं तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सेम रहेगा। रेंज में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। रेंज भी आपका जीरो से आपका कहां तक रहेगा? इन्फिनिटी तक जो है आपका वो रेंज रहेगा। रेंज में भी कोई चेंजेस नहीं है, एंड डोमेन में भी आपका कोई चेंजेस नहीं है। बट कर्व का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा इफ ए क्या होगा? अगर आपका 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा हो। ठीक है, नाउ अब मैं बात कर रहा हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो होगा वो ग्राफ कैसा बनेगा एंड उसके डोमेन्स एंड रेंज क्या होंगे। ठीक है, ये छाप लें। y इक्वल टू लॉग x टू द बेस b। अब यहां पर भाई सेम चीज अगर आपका मैं डिसाइड करूं, यहां पर भी बेस के मैं बात कर रहा हूं कि आपका कहां से कहां तक होगा। पहला कंडीशन लॉग के बारे में है ना। ठीक है, अगर आपका बेस अगर ग्रेटर देन 1 हो,
उस केस में आपका कर्व जो बनेगा बेटा लॉगरिथम का, ये कर्व बनेगा आपका पासिंग पॉइंट 1,0 एक्स एंड एक्स डैश वाई वाई डैश। आपको पता है, आप इनका डोमेन निकालें और डोमेन लिखें। डोमेन और रेंज ये आपके लिए मैंने छोड़ा है कि बताएं इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। जल्दी फास्ट। सोच लिया? मतलब डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन कर्व कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है आपका? कर्व जो डिफाइन है मेरा एक्स एक्सिस पे वो जीरो से लेकर, ये आपका जीरो पॉइंट है, जीरो से लेकर आपका इन्फिनिटी तक कर्व गया है। मतलब डोमेन जो होगा बेटा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? जीरो से इन्फिनिटी होगा। और रेंज की बात करूँ मैं तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपका कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। तो रेंज मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। केस आपका ये कौन सा केस है? केस नंबर 1 है। केस में 1 क्या है? जब भी आपका क्या हो 1 से ग्रेटर हो। ठीक है, लिख लो यहाँ पर इफ b is greater than 1. Now case number 2, if b lies between 0 to 1, if b lies between 0 से 1, चले यहां पर आपका कर्व कैसा बनेगा ये देख लीजिए। इस केस में आपका कर्व ये कर्व रहेगा अगेन। डोमेन नो चेंज, डोमेन आपका वही 0 से इन्फिनिटी, एंड रेंज में भी कोई चेंज रहेगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपका इन्फिनिटी तक जो होगा वो रेंज होगा। छाप लीजिए ये। आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास से पहले वाली क्लास में कि लॉग जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक आपका नेचुरल लॉग, दूसरा है आता है आपका कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या होगा? जिस भी लॉग का अगर आपका बेस अगर 10 होता है डेट इज कॉमन लॉग। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग log x टू द बेस 10 से। और ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है, क्लास में ही डिस्कस किया है कॉमन लॉग के बारे में। ठीक है, और एक आपका आता है नेचुरल लॉग जिसका बेस क्या होता है? e होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ln x। यहाँ पे बेस मेंशन नहीं करते हैं, और ये बेस e होता है, और e को बोलते हैं हमको इरेशनल नंबर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 2.71 के अप्रॉक्सीमेट होती है। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है आपका। ठीक है, ln x का भी मतलब सेम ही ग्राफ है, कोई दिक्कत ये ग्राफ नहीं है आपका। मतलब e मतलब क्या है आपका? मतलब 1 से ज़्यादा है ना, 2.71 है। मतलब इससे पहले वाला जो कर्व मैंने बनाया था वो आपका log x का कर्व होगा। ठीक है, ln x का कर्व होगा। ओके चले, तो अब मैं बात कर रहा हूँ भाई कि एक्सपोनेंशियल, ये हम लोगों ने फंक्शन देख लिया। अब क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की मैं बात करता हूँ कि भैया इस इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कर्व जितने पॉइंट पे कट होता है ना, दो कर्व जितने पॉइंट पे कट होगा इसका वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो उतना मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द number of solution of equation 2x minus 3 into 2 के पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको क्या बताना है? इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे आपको वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कर्व को आप देख लो। पहले ये कर्व आपको क्या दिया हुआ है? आपका ये लीनियर कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। इसको आप इधर ट्रांसफर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा आपका? ध्यान दीजिएगा, तो मिलेगा आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 के पावर x। और 1/2 के पावर x को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 के पावर माइनस x। ओके, तो सर 2x माइनस 3 एक कर्व है आपका, एक लीनियर इक्वेशन है, और ये 2 ये है, तो मैं इसको बोलता हूँ, मान लो इसको y इक्वल टू क्या है भाई आपका? 2x माइनस 3, और एक आपका मिल गया y इक्वल टू 2 के पावर माइनस x। इन दोनों का पहले हम लोग
ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों कर्व जहां पे कट होगा वो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे आपके, ठीक है। चले y इक्वल टू 2x माइनस 3 का कर्व का आप ड्रॉ करेंगे। और पहली बात तो 2 के पावर माइनस एक्स, मतलब a के पावर x का जो कर्व होता है वो आपका ऐसा होता है, ठीक है। और a के पावर माइनस एक्स का जो कर्व होगा आपका वो कैसा होगा भाई, देखो ये कर्व आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कर्व जो होगा आपका ऐसा होगा। कहाँ से पास हो रही है आपका, कहाँ से पास होगा भाई, 0,1 से। ओके, नाउ y इक्वल टू 2x माइनस 3 की अगर मैं कर्व की बात करूँ तो पॉइंट प्लॉट करते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे आपका क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, -3। नाउ y इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/2। मतलब x का वैल्यू 3/2 है एंड y कितना है आपका 0 है। तो x 3/2 देखते हैं, x 3/2 मतलब कहाँ पे मिलेगा आपका, मान लो आपका x जो है यहाँ पे मिलेगा 3/2, तो 3/2 कॉमा 0 एंड y की वैल्यू 0,-3, मतलब y जो है आपका 0,-3, मतलब x 0 एंड y माइनस 0,-3। मतलब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होगा वो आपका कर्व बनेगा, इन दोनों लाइन से, ठीक है। अब मेरे को ये बताएं कि दोनों कर्व जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दोनों कर्व जो है सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इज दिस, एक पॉइंट है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है। अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट मीन इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो कितने होंगे, एक नंबर ऑफ कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1, ठीक है। छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये सब क्वेश्चन बेटा आपका मेंस एंड एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है भाई अपने को, क्वेश्चन दिए हैं फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 के पावर x प्लस 3 के पावर x प्लस 4 के पावर x माइनस 5 के पावर x इक्वल टू 0। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। चले ध्यान देंगे, जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पर तो आप ध्यान दीजिएगा, आप दोनों साइड में जो कर्व आएगा उस कर्व को आप पहले क्या करेंगे, वो ड्रॉ करेंगे, और जो भी आएगा आपको वो आप क्या बनेगा, जहाँ पे दो कर्व आपस में कट होंगे वो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चले तो पहले भाई इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, देखो 2 के पावर x प्लस 3 के पावर x प्लस 4 के पावर x, तो ये क्या मिल गया 5 के पावर x, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 5 के पावर x से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड कर दिया 5 के पावर x से, तो ये क्या मिल गया 1। तो सेपरेट करोगे बेटा तो 2/5 के पावर x मिलेगा आपको, प्लस, नहीं समझ में आया, देखो इधर 2 के पावर x अपॉन 5 के पावर x प्लस 3 के पावर x अपॉन 5 के पावर x प्लस 4 के पावर x अपॉन 5 के पावर x इज इक्वल टू 1। तो 2/5 रेज टू पावर x प्लस 3/5 रेज टू पावर x प्लस 4/5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब भाई ये सारा कर्व आप देखो यहाँ पर, ये सारा जो भी कर्व है आपका एक्सपोनेंशियल कर्व है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल कर्व जो है आपका, इसका नेचर कैसा बनेगा, अब देखो इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पर 3/5 मतलब 0.something रेज टू पावर x है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक कर्व ये बनेगा और दूसरा कर्व आपका क्या बनेगा, y इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 2/5 के पावर x प्लस 3/5 के पावर x प्लस 4/5 के पावर x, और दूसरा कर्व ड्रॉ होगा आपका y इक्वल टू 1। जल्दी 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 ड्रॉ कीजिए और देखिए कितने पॉइंट पे कट हो रहे हैं आपस में। पहले से आप इसका पासिंग पॉइंट निकाल लेना, ठीक है, कहाँ से कर्व पास होगा आपका, ठीक है। देखो x के प्लेस में 0 पुट करना है यहाँ पर, तो ये क्या मिलेगा, एनी नंबर अपॉन 0 इज 1, एनी नंबर अपॉन 0 इज 1, और ये भी 1, 1 + 1 + 1 मतलब 3, मतलब y की वैल्यू 3, मतलब कर्व जो पास होगा, ये तो पता चल गया आपको कि कर्व का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो क्या है आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है,
बेस देखो ए का जो वैल्यू वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है भाई, क्योंकि 2/5 में 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो कर्व जो है आपका बेटा वो जो पास करेगा वो आपका 3,0 से पास होगा। कहां से पास होगा, कैसे मालूम पड़ा, x के प्लेस पे 0, x के प्लेस पे 0 0, तो ये 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या 3, तो 0,3 से पास हुआ। ओके, उसके बाद की बात करो अगर मैं, तो y इक्वल टू 1, आपको पता है कि y इक्वल टू लाइन 1, जो लाइन जो होता है वो पैरेलल होता है किसके, x के पैरेलल होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 लाइन जो होगा आपका, ये पॉइंट अगर मैं बोल दूं 1 पॉइंट है, तो x के पैरेलल लाइन, और कितने पॉइंट पे एक कर्व कट हो रहा है, तो ये आप बताएंगे। दोनों कर्व जो आपस में सिर्फ एक पॉइंट पे कट हो रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 1, ठीक है। कटिंग पॉइंट ये है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। ओके, अंडरस्टूड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल से बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग का लॉगरिथमिक इक्वेशंस। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस लॉग x टू द बेस 2 इक्वल टू 0। इनका आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। तो पहली चीज तो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, एक तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। ओके, चलें, इसको अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू मिल जाएगा आपका लॉग x टू द बेस 2। सर मैं इसको बोल दूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एंड दूसरा मैं बोल दूँ y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 2, ठीक है। सर ये आपका log x टू द बेस 2 का कर्व आपको पता है, और ये आपका कौन सा कर्व बनता है, आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कर्व होता है वो पैराबोलिक कर्व होता है। कैसा कर्व होता है बेटा, पैराबोलिक कर्व होता है, ठीक है। अब पैराबोलिक कर्व होता है तो ये कर्व कहां से ड्रॉ होगा, ये ध्यान दीजिएगा। पहली बात, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की बात करूं तो भैया आपको पता है कि कर्व का पासिंग पॉइंट क्या होगा, पहले ये निकालना है। तो x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है भाई 3, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3। नाउ y इक्वल टू 0, अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो y इक्वल टू 0 मतलब ये y इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसका फैक्टर अगर मैं निकालूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 मीन्स x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1, मतलब पासिंग पॉइंट जो मिलेगा वो क्या मिल रहा है भाई, x 1,0 और 3,0, मतलब कर्व जो है दो पॉइंट से आपका x पे पार्ट पास होगा, एक तो आपका 1,0 और दूसरा आपका 3,0, ठीक है। और y एक्सिस पे कहाँ कट हो रहा है भाई, y एक्सिस जो कट होगा वो 3 पे कट होगा। चलो, मतलब कर्व का नेचर आपको पता है कि पैराबोलिक कर्व होता है। आपका ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व, पैराबोलिक कर्व। ओके, अब सर y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 2, मतलब ये जो कर्व होता है आपको पता है इसका कर्व जो बनता है आपका कहाँ से पाता है, 1 से पास करता है, ठीक है। इस टाइप का कर्व बनता है आपका, क्योंकि बेस जो है आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये कर्व को मैं पास कर रहा हूँ, और ये भी कर्व कहाँ से पास करेगा आपका 1 से। ओके, तो ये कर्व है। तो बेटा ये कर्व कितने पॉइंट पे कट हो रहा है, दोनों कर्व, ये कर्व है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और ये कर्व जो है आपका ये है आपका log x टू द बेस 2 का, ठीक है। दोनों कर्व कितने पॉइंट पे कट हो रहे हैं आपस में, तो भैया एक पॉइंट ये
और दूसरा पॉइंट ये डेट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो मिलेंगे बेटा इसके कितने मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। ओके, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा बेहतरीन आपको तब लगेगा जब मैं आपको फंक्शन पढ़ा दूंगा मैं, और वहाँ पर हम जब कर्व पढ़ लेंगे तब और भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसके बेस्ड पे मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए घर से, वो सॉल्व करेंगे और बताएंगे मेरे को आंसर कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके। क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स टू द बेस 0.5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ भाई, इसलिए बोल रहा हूँ ये आपको आगे अच्छे समझ में आएगा क्योंकि जब मैं हम लोग कर्व के नेचर पढ़ेंगे, लॉग एक्स टू द बेस 0.5 इक्वल टू 1। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और ले लो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन लॉग एक्स प्लस 5 टू द बेस 2 इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ये 3 क्वेश्चन से बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप आंसर जरूर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और अपना जो कल का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, आई थिंक ये लेक्चर नंबर 9 होगा आपका, 9 था है ना। नौ लेक्चर नंबर 10 अगर मैं लॉगरिथम में देखूंगा वहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस। देन उसके बाद अपना आएगा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, मतलब अभी से मान लो आपका 5 to 6 लेक्चर अभी आपके और हैं, मतलब आपका कंप्लीट लॉग जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ हर लेवल से, मेंस एडवांस जो भी लेवल है आपका हर लेवल में आपका लॉग कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके बेटा, चलिए थैंक यू सो मच।